इसके बाद एक स्टोरी है E.K. शील्ड्स की। ऑलराइट, सो जो E.K. शील्ड्स की जो स्टोरी है वो मिशिगन में रहती थी। उनका एड्रेस भी दिया है ऑथर ने, जैसे मैंने आपको बताया था कि एकदम एक्यूरेसी से बात की है। 815 कोर्ट स्ट्रीट, सैगिनाउ, मिशिगन। और वो मतलब एकदम सुसाइड की लिमिट तक पहुंच गए थे। 1937 में उसके हस्बैंड का डेथ हो गया था और उसके बाद एकदम वो डिप्रेस थी। उनकी जॉब का प्रॉब्लम था, उनकी बिज़नेस बंद हो गया था, उनका जो बुक्स बेचती थी उनको 2 साल तक उनके पास जो गाड़ी थी वो उन्होंने बेच दी थी। उसके बाद फिर से थोड़ा बिज़नेस शुरू करने का ट्राई किया उन्होंने। अब ये बात पे वो सुसाइड के लिए सोच रहे थे और उनको पता चला कि अगर मैं सुसाइड भी कर लूँगी तो मुझे अपनी बहन की टेंशन है कि उनकी बहन है वो बहुत दुखी होगी। और दूसरा रीज़न था कि उनको पता था कि मेरे पास तो फ्यूनरल निकालने के भी अपने पैसे नहीं हैं। तो ये रीज़न की वजह से उन्होंने सुसाइड नहीं किया। और इन्होंने एक दिन एक ऐसा आर्टिकल पढ़ा जिसकी वजह से उनको आगे जाने में अपनी लाइफ को आगे खींचने में उनको मोटिवेशन मिला और कंप्लीट एक चेंज ओवर आ गया उनकी लाइफ में। और उन्होंने क्या किया था वो एडवाइस के बारे में वो भी हम देखेंगे। उन्होंने एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें लिखा था कि एवरी डे इज़ अ न्यू लाइफ टू अ वाइज मैन। मतलब एवरी डे, अगर न्यू लाइफ इसको बोल रहे हैं मतलब एक नई अपॉर्चुनिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं कि एवरी डे इज़ अ न्यू अपॉर्चुनिटी। तो इसको एक उन्होंने प्रिंट किया और अपनी गाड़ी के विंड स्क्रीन पे लगा दिया और इसको रोज़ वो पढ़ते थे जिससे उनको मोटिवेशन मिलता था। और उन्होंने ये भी बोला कि ये एक लाइन की वजह से मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई। और जब मैंने इसको अप्लाई किया तो सुसाइड तो ठीक है बट वो सक्सेसफुल भी हो गए, सुसाइड तो किया नहीं। इसके बाद एक छोटा सा वर्स लिखा है और वो वर्स है, हैप्पी द मैन एंड हैप्पी ही अलोन, ही हु कैन कॉल टुडे हिज ओन, ही हु कैन कॉल टुडे हिज ओन, ही हु सिक्योर विद इन कैन से टुमारो डू दाई वर्स्ट फॉर आई हैव लिव्ड टुडे। तो ये जो लास्ट लाइन है बहुत पावरफुल लाइन है, टुमारो डू दाई वर्स्ट फॉर आई हैव लिव्ड टुडे। मैंने आज को जी लिया है, कल जो होना है वो होगा। राइट, सो वन ऑफ द मोस्ट ट्रेजिक थिंग्स आई नो अबाउट ह्यूमन नेचर इज़ दैट ऑल ऑफ अस टेंड टू पुट ऑफ लिविंग। ये ऑथर जो हमें बात करते हैं वो बोले कि हम जो आज है ना, हम फ्यूचर में चले जाते हैं। दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो हम कोई मैजिकल रोज़ गार्डन देखते हैं कि भाई फ्यूचर में जाके या तो कोई मैजिकल सीन को हम विजुअलाइज करते हैं, या कोई अजीब सी कोई डार्क ग्लूमी सिचुएशन को सोचते हैं। जो कुछ भी है हम फ्यूचर में तो नहीं है, प्रेजेंट में है। तो फ्यूचर में अगर नहीं है और प्रेजेंट में है तो हमें ये थॉट का क्या मीनिंग है, ये हमें खुद को पूछना चाहिए कि चाहे प्लेजेंट हो अनप्लेजेंट हो, मैं फ्यूचर में अभी हूँ कि मैं प्रेजेंट में हूँ। तो जैसे आपको जवाब मिलेगा कि भाई हम प्रेजेंट में हैं तो फ्यूचर में जाने का जो वेस्ट ऑफ टाइम है उसका हमें रियलाइजेशन होगा। उसके बाद स्टीफन लीकॉक ने एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन दिया है। बोलते हैं कि जब एक चाइल्ड होता है, चाइल्ड क्या बोलता है, व्हेन आई एम अ बिग बॉय। फिर जब वो बिग बॉय हो जाता है तो बोलता है व्हेन आई ग्रो अप। जब वो ग्रो अप हो जाता है तो बोलता है व्हेन आई गेट मैरिड। मैरिड हो जाने के बाद बोलता है व्हेन आई एम एबल टू रिटायर। तो बोले कि ये कैसी स्टाइल है जीने की कि जब बच्चा है तो बड़े हो के, जब बड़ा होगा तब बड़ा हो के, फिर मैं जब शादी होगी तब। तो वी लर्न टू लेट। और वो क्या बोलते हैं कि एक ऐसा लेसन है जो हम बहुत लेट सीखते हैं, वो है एवरी डे एंड एवरी आवर में हमें जीना है, लिविंग इन द टिश्यू ऑफ एवरी डे एंड एवरी आवर। तो बोले कि दिस इज़ द ओनली थिंग दैट्स अंडर आवर कंट्रोल। तो आप देखोगे कि जो जितनी भी मैंने आपको स्टोरीज़ बताई है वो घूम फिर के आपको वही बात बताती है बार बार कि फ्यूचर और पास्ट को कुछ टाइम के लिए लॉक करके जो अभी हाथ में उसको देखो। ये आपको सुन के लगता होगा कि ये बहुत सुनी सुनाई बात है, इसमें कोई ऑथर ने नई बात नहीं बताई है। बट ये कंसेप्ट जो है वो जितना समझने में और जितना सुनने में ईजी है उतना अप्लाई करने में डिफ़िकल्ट है। तो ये स्टोरी वही है कि कैसे इन लोगों ने अप्लाई किया था। इसके बाद एक और स्टोरी है एक बहुत एक फेमस बिजनेसमैन की। तो उसकी स्टोरी का समरी यही है कि उनकी हेल्थ बहुत ख़राब हो चुकी थी और वो बहुत पॉवर्टी में जीते थे। और उसके बाद उनको कैसे भी जॉब की, उन्होंने स्ट्रगल किया और $55 मांगे और उसमें से ऐसा बिज़नेस क्रिएट किया उन्होंने जो $20,000 a ईयर उनको कमा के देता था।
फिर एक तो उन्होंने स्ट्रगल करके इतना बिल्डअप किया था, उसके बाद एक दो ऐसी सिचुएशंस आई उनकी लाइफ में कि पूरा डैमेज हो गया उनका जितना भी उन्होंने बनाया था। पहले तो उन्होंने जिस फ्रेंड को पैसे दिए थे वो फ्रेंड बैंकरप्ट हो गया, और उन्होंने जो बाकी के पैसे जो बैंक में रखे थे वो बैंक भी एकदम कोलैप्स हो गई। तो उनके पास जितने पैसे थे सब चले गए, $16,000 के कर्जे में भी चले गए। उनकी बॉडी हैंडल नहीं कर पाई, कंप्लीट उनको फिज़िकल ब्रेकडाउन हो गया था। वो हॉस्पिटल में पड़े रहते थे और एवरी डे वो वीकर होते जाते थे। फिर एक दिन डॉक्टर ने आके उनको बोला कि आपके पास अब 2 हफ्ते ही है, उसके बाद आप नहीं जी पाओगे। तो जैसे उसको डॉक्टर ने ये बोला ना 2 ही हफ्ते बचे आपके पास, तो क्या हुआ कि इनको लाइफ का टेंशन चला गया। अब इनको पता है कि 2 हफ्ते में मरने वाले तो अब कुछ कर ही नहीं पाएंगे, तो उन्होंने सोचना बंद कर दिया। और जब डॉक्टर ने उनको बोल दिया कि 2 ही हफ्ते बचे हैं, तो एकदम पीसफुल सोते थे वो, और बिल्कुल भी आगे पीछे का सोचते नहीं थे, और जैसे दिन का होता था वैसे ही जीते थे, क्योंकि अब कुछ है ही नहीं, बोले मैं कर ही नहीं सकता कुछ। उसके बाद इतना इनको ये अफेक्ट कर गया कि उनका वेट पूरा वापस आने लगा। जो वो खा नहीं पाते थे तो उनका एपेटाइट वापस आ गया, वेट बढ़ने लगा। फ्यू वीक्स लेटर, अभी जो 2 वीक्स का टाइम बोला था कि 2 वीक्स है, वो तो ठीक है मरे नहीं, बट उसके बाद फ्यू वीक्स उनके और थे। उसके बाद वो चलने भी पाए क्रचेस से। 6 वीक्स के बाद वो काम पे भी जाने लगे। जब $20,000 ईयर कमाते थे, लेकिन अब उनके पास जो जॉब थी वो $30 अ वीक थी, तो उसमें भी वो सेटिस्फाइड थे। उनको लेसन मिल गया कि आगे पीछे का जाने से कुछ होगा नहीं, मैं आज का आज ही जीऊँगा। आई कॉन्सेंट्रेटेड ऑल माई टाइम, एनर्जी एंड एंथुजियाज्म इनटू सेलिंग दोज ब्लॉक्स। जो उनका नया जॉब था उसमें उनको ब्लॉक्स बेचने थे। और एडवर्ड एस इवेंस नाम है उनका, और कुछ साल के बाद वो एक कंपनी के प्रेसिडेंट बन गए, और उनकी जो कंपनी थी इवेंट्स प्रोडक्ट कंपनी, वो आज न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड भी है। तो जब ये मर गए थे तो उनको वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव बिजनेसमैन बोला था यूनाइटेड स्टेट्स का। तो ये जो इनकी स्टोरी है वो घूम फिर के वही बात पे आती है, लिविंग इन डे टाइट कंपार्टमेंट्स। उन्होंने फ्यूचर को लॉक कर दिया और पास्ट को लॉक कर दिया। जो हो गया था उन्होंने उसके बारे में सोचा नहीं। उसके बाद एक और स्टोरी आती है हेराक्लिटस की। वो भी यही हमें बताते हैं कि जो टाइम है वो एक रिवर जैसा है, कि रिवर में जब आप पैर रखते हो तो वो टेम्परेरी है। जैसे आप पैर रखोगे, उठा के फिर रखोगे, वो पानी ऑलरेडी फ्लो हो चुका है, तो टाइम वैसा ही है। और इन्होंने ये भी सेम बात बोली है कि एवरीथिंग चेंजेस एक्सेप्ट द लॉ ऑफ चेंज। तो जो इसके बारे में हमने पहले पढ़ा था कि लॉ ऑफ इम्परमानेंस है, मैं उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो हमारे ज़ेन वीडियोज़ में मैंने डिस्कस किया है द लॉ ऑफ इम्परमानेंस। ये हेराक्लिटस ने भी वही बात की है, द ओनली सर्टेनिटी इज़ टुडे। और उसकी ब्यूटी हम क्यों बिगाड़ेंगे भाई फ्यूचर के बारे में सोच के। तो रोमन्स ने भी ये जो एक कंसेप्ट बनाया था कार्पे डिएम का, सीज द डे, उसके बारे में भी इसको मेंशन किया है। और इसके बाद दूसरे जो कोट्स बोले हैं, जॉन रस्किन है, उनकी जो डेस्क है उसके ऊपर एक सिंपल सा एक स्टोन था, उसके ऊपर एक वो लिखा हुआ था टुडे। तो ये जो टुडे था वो टुडे भी उन्होंने एक वर्ड को मोटिवेशन बना दिया था कि कैसे मैं अपने आप को आज की इम्पोर्टेंस के बारे में बताऊंगा। इसके बाद उन्होंने और छोटे छोटे और इंसिडेंट्स शेयर किए हैं कि कुछ कैसे कोई मोटिवेशन के लिए कुछ पोस्टर लगाता है, या कैसे कोई छोटा सा एक स्टिकर लगा देता है अपने कहीं पे रोज़ कबर्ड में। तो ये सारी चीज़ें आप भी कर सकते हैं। आपको कोई अगर इंस्पिरेशनल कोट लगता है कि जो आपको आज की वैल्यू के बारे में रियलाइज़ कराता है, तो उसको आप कबर्ड में, कार में, या कहीं पे भी आप अपने मिरर के ऊपर लगा सकते हैं। तो फाइनली इसका कंक्लूजन ये आता है कि आपको अगर वरी को बाहर निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो लोहे के जो गेट्स हैं, आयरन डोर्स, उसको आपको बंद करना पड़ेगा फ्यूचर में और कल में, और आज को एकदम डे टाइट कंपार्टमेंट बना देना है। और अपने आप को कुछ क्वेश्चंस पूछना है। ये क्वेश्चंस के लिए आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना। ये क्वेश्चन मैं हिंदी में आपको बताऊंगा, आप चाहे वैसे फ्रेम करके कंसेप्ट इसका समझ के लिख सकते हैं। क्या मैं प्रेजेंट को जीना बंद करके फ्यूचर में चला जाता हूँ, चाहे कोई मैजिकल रोज़ गार्डन देखने के लिए, मतलब कोई एकदम बहुत अच्छा सा कोई आपका सॉल्यूशन हो जाता है, उसको विजुलाइज करने के लिए आप आज का दिन बंद करके क्या फ्यूचर में चले जाते हो। दूसरा क्वेश्चन, क्या मैं आज की मज़ा एकदम बिगाड़ के
डू आई एम्बिटर द प्रेजेंट बाय रिग्रेटिंग थिंग्स दैट हैपेंड इन द पास्ट दैट आर ओवर एंड डन विथ, मतलब जो हो चुका है उसको, उसके बारे में सोच सोच के मैं क्या प्रेजेंट को कड़वा बना देता हूँ। तीसरा क्वेश्चन, क्या मैं सुबह उठ के सीज द डे का मोटिवेशन रखता हूँ क्या, कि मैं उठ के ये अगले 24 घंटे, मतलब आज उठाऊँ और कल उठूँगा, उसके बीच में एक एक मोमेंट को मैं यूटिलाइज़ करूँगा, क्या मैं ये सोच से उठता हूँ क्या। कैन आई गेट मोर आउट ऑफ लाइफ बाई लिविंग इन डे टाइट कंपार्टमेंट्स। आप रोज़ अपने आप को ये पूछो कि ये फ्यूचर को और पास्ट को लॉक करके क्या मैं आज को मोर प्रोडक्टिव बना सकता हूँ। और लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन शैल आई स्टार्ट टू डू दिस। आज, कल, अगले हफ्ते, अगले महीने, अगले साल, कब करना है मुझे, कब कंट्रोल में लाना है मेरे प्रेजेंट को। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये 5 क्वेश्चंस को अपने आप को पूछना। ये वीडियो देखने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे, ये 5 क्वेश्चंस अपने आप को पूछ के जो आपने वीडियो में देखा है उसको अप्लाई करने से प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। तो आप इसको देखो और अपनी लाइफ में इसको अप्लाई करो। ये हमारे चैप्टर 1 का एंड हो गया है। इसके बाद चैप्टर 2 है और चैप्टर 2 की वीडियो भी मैं जल्दी ही अपलोड करूँगा। और आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करो और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ इसको शेयर करो। एंड आई होप यू लाइक इट एंड कीप वॉचिंग आउट दिस स्पेस फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़। थैंक यू सो मच।